अगर अपनी मोटरसाइकिल की ब्रेक्स को बचाना चाहते हो तो इंजन ब्रेकिंग सीखनी पड़ेगी। और इंजन ब्रेकिंग एक ऐसा स्किल है जो कि इमरजेंसीज में तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, लेकिन इसे लोगों ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि पता नहीं कितना ही बड़ा हुआ है। इंजन ब्रेकिंग जितना ईजी स्किल कोई नहीं है सीखने वाला, लेकिन इसमें दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। पहली, इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, और दूसरी, रेव मैचिंग क्या होती है। इंजन ब्रेकिंग कोई भी कर सकता है। तुम किसी भी स्पीड में अपना गियर डाउन शिफ्ट करोगे तो तुम्हारा इंजन ऑटोमेटिकली स्लो होगा, लेकिन उससे इंजन पे पड़ेगा स्ट्रेन, तुम्हारी क्लच प्लेट्स ख़राब होंगी और तुम्हारे इंजन के इंटरनल पार्ट्स भी ख़राब होंगे। लेकिन अगर तुम रेव मैचिंग सीखते हो तो तुम्हारे इंजन पे लोड नहीं पड़ता है और तुम्हारे इंजन को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा कि इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, रेव मैचिंग क्या होती है और इसे सही तरीके से करना कैसे है वो भी सिखाऊंगा। और इंजन ब्रेकिंग का एक इतना ईजी तरीका एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी इसे कर सकता है, सिर्फ एक दिन में सीख जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, बेसिकली इंजन ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि लेट्स से तुम 5th गियर पे जा रहे हो और तुम्हारी स्पीड 90 या 100 के आसपास है, तो तुम धीरे धीरे गियर डाउन शिफ्ट करते जाते हो, 5th से 4th पे आते हो, 4th से 3rd पे आते हो, और फिर उस गियर की स्पीड को मैच करने के लिए तुम्हारा इंजन स्लो होता है और उसी तरह से तुम्हारा पिछला टायर स्लो होता है और अल्टीमेटली तुम्हारी बाइक स्लो हो जाती है। इसके लिए बेसिकली दो सीक्वेंस है। पहला सीक्वेंस ये, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, कि मैं अगर 5th गियर पे हूँ, मैंने अपना थ्रॉटल छोड़ा, अपना क्लच खींचा, उसके बाद अपना गियर डाउन शिफ्ट किया। गियर डाउन शिफ्ट करने के बाद हल्का सा थ्रॉटल ब्लिप किया और जैसे ही मेरा आरपीएम ऊपर जाता है उसी टाइम पे मैं क्लच रिलीज़ कर देता हूँ। विजुअली समझाता हूँ। अगर तुम ये बेसिक लॉजिक समझ गए ना तो तुम्हें रेव मैचिंग समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखो, इस टाइम पे मैं 3rd गियर पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लच एंगेज करूँगा, जैसे ही मैं क्लच खींचूँगा तो मेरा ये जो आरपीएम है ये ड्रॉप होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखना, ये देखो आरपीएम ड्रॉप हुआ। थ्रॉटल दूंगा तो आरपीएम बढ़ेगा। ठीक है, के बाद अब तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम्हें गियर डाउन शिफ्ट करना है तो हल्का सा आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो सीक्वेंस बिगिनर्स के लिए इजी है वो सीक्वेंस ये रहेगा कि तुम लेट से 3rd या 4th गियर पे जा रहे हो और तुम्हें 4th गियर से 3rd गियर पे आना है, तो तुम ये देखो तुम्हें क्या करना है। 4th गियर पे हूँ, ठीक है, अब मुझे 3rd गियर पे आना है, तो मैंने थ्रॉटल छोड़ा, आरपीएम अभी स्टेबल है 4042 के आसपास। तो जैसे ही मैं क्लच खींचूँगा, क्लच खींचते ही आरपीएम नीचे आएगा। मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया 3rd गियर पे, लेकिन क्लच अभी खींच के रखा है। अब अगर मुझे ये क्लच रिलीज़ करना है तो हल्का सा आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। और ये देखो, कोई झटका नहीं। ये सीक्वेंस अगर तुम समझ गए तो ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए रेव मैचिंग बहुत इजी कंसेप्ट बन जाएगा। अब इस चीज़ को आसान तरीके से समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम ये समझो कि तुम इंजन का आरपीएम अलग और पिछले टायर का आरपीएम अलग मान के चलो। ठीक है, तो एग्जांपल मान के चलो कि अगर तुम 90 की स्पीड पे जा रहे हो 5th गियर में और तुम्हारा पिछला टायर जो है वो 1 मिनट में 5000 बार घूम रहा है, यानी कि 5000 आरपीएम पे है। जब तुम डाउन शिफ्ट करोगे और डाउन शिफ्ट करके 4th गियर पे आओगे तो तुम्हारे इंजन का जो आरपीएम है वो अचानक से ड्रॉप होगा, यानी कि तुम्हारा इंजन का जो इंटरनल पार्ट है वो अचानक से 2000 या 2500 आरपीएम पे आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो पिछला टायर है वो अभी भी 5000 या 4000 आरपीएम पे घूम रहा है। उसके लिए तुम्हारा इंजन का आरपीएम जब गिरेगा, गिरने के बाद उसे पिछले टायर के आरपीएम के साथ मैच करने के लिए या तो टायर का आरपीएम घटाना पड़ेगा या अपना आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। और उसी चीज़ में आती है रेव मैचिंग। रेव मैचिंग का मतलब है रेवोल्यूशंस मैच करना, कि तुम्हारा इंजन जितने आरपीएम पे घूम रहा है और तुम्हारा पिछला टायर जितने आरपीएम पे घूम रहा है, उन दोनों का नंबर इक्वल किया जाए या आसपास लेके आया जाए। Okay. यानी कि अब इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैं इस टाइम पे हूँ 5th गियर पे, ठीक है, मुझे 4th गियर पे आना है। ठीक है, ध्यान से देखना इस सीक्वेंस को, ध्यान से समझना। क्लच खींचा और 4th गियर पे आ गया। अब मुझे 4th गियर को मैच करने के लिए आरपीएम बढ़ाना है, तो आरपीएम को 3500-4000 के आसपास लेके गया और क्लच छोड़ दिया। कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं। बस यही चीज़ तुम्हें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा और जितना प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप फास्ट हो जाएगा। और एक बार अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई उसके बाद ये चीज़ ऐसी होगी। कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, दैट इज़ हाउ इंजन ब्रेकिंग वर्क्स। अब सीन ये है कि इंजन ब्रेकिंग मोस्टली हायर गियर्स पे ही काम करती है अच्छे से। इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा भी तुम्हें हायर गियर्स पे ही है। अगर तुम 2रे 3रे गियर पे जा रहे हो तो इंजन ब्रेकिंग का कोई फ़ायदा है नहीं और तुम्हें झटका थोड़ा बहुत लगेगा। इसीलिए अगर तुम 2रे 3रे गियर पे हो, इट मीन्स कि तुम वैसे भी एक कंट्रोल्ड स्पीड में हो, तो तुम्हें स्लो करना ईजी है। लेकिन अगर तुम ज़्यादा स्पीड्स पे जा रहे हो तब तुम्हें
रेव मैचिंग करके इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो इजी तुम्हारे लिए यही रहेगा कि तुम ये वाला सीक्वेंस फॉलो करो। क्लच खींचा, उसके बाद डाउन शिफ्ट कर दिया, उसके बाद हल्का सा थ्रॉटल दे के क्लच रिलीज़ कर दिया। अगर फिर भी तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है तो मुझे नीचे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और वहाँ पे मुझे डीएम कर देना। तुम्हारे पास अगर TVS रॉनिन है या फिर तुमने इसके बारे में पढ़ा है, इसके स्पेसिफिकेशंस देखे हैं, तो वहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसके अंदर एक मोनोशॉक रेयर सस्पेंशन आता है जिसमें 7 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट है। लेकिन वो प्रीलोड एडजस्ट करना कैसे है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि तुम घर पे खुद अपने TVS रॉनिन का प्रीलोड कैसे एडजस्ट कर सकते हो।